फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है सोशोलॉजी से रिलेटेड। जो क्लास 11th की जो बुक है सोशोलॉजी की, समाजशास्त्र की, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो उसी का आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और कुछ चीज़ें हम काफ़ी चीज़ें ये पार्ट 1 में देख लेंगे, और जो बच जाएगा उसके लिए मैं पार्ट 2 बना दूँगी। तो ये होता क्या है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र एवं समाज। तो सबसे पहले आपको जब क्लास 11th में आते हैं तो सोशलॉजी नया सब्जेक्ट मिलता है, जो बच्चे चूज़ करते हैं। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये होता क्या है, सोशलॉजी समझ नहीं आता क्या होगा, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, सोशलॉजी जो है एक जो जैसे पॉलिटिकल साइंस है, आप और सब्जेक्ट हिस्ट्री सारी चीज़ें पढ़ चुकी होती हैं क्लास 10th में, लेकिन 11th क्लास में एक नया सब्जेक्ट आ जाता है। तो सोशलॉजी कुछ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होता है, और कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, इजी सब्जेक्ट है ये भी। समाजशास्त्र एवं समाज, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 1, अध्याय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, जो सोशलॉजी है इसको हिंदी में हम समाजशास्त्र कहते हैं। सोशलॉजी का हिंदी नेम है समाजशास्त्र। अब ये होता क्या है? समाज का विज्ञान, समाज के हम विज्ञान को सोशलॉजी कहते हैं। देखिए, ये लिखा है समाज का विज्ञान। इस समाज के विज्ञान को हम सोशलॉजी कहते हैं। मतलब समाज में जो भी चीज़ आ गई, जो भी कुछ, उसकी स्टडी करने को सोशलॉजी कहते हैं। सोशलॉजी क्या, ये एक लैटिन भाषा के सोसस तथा ग्रीक भाषा के लोगस, ये लोगो नहीं है, ये यहाँ पर लोगस हो गया, गलती से हो गया, ग्रीक भाषा के लोगस से मिलकर बना है। ठीक है बच्चों, लैटिन भाषा के सोसस और ग्रीक भाषा के लोगस से मिलकर बना है। सोसस क्या होता है? सोसस का अर्थ होता है समाज, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। तो सोसस हो गया समाज और लोगस हो गया विज्ञान। तो समाज और विज्ञान, और जो ये है सोसस, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, और लोगस जो है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। तो समाज का विज्ञान मतलब कि समाज की स्टडी, सोसाइटी की स्टडी करने को हम सोशलॉजी कहते हैं। अब देखिए, आपके समाज में जो भी कुछ आ गया, जो भी चीज़ें, जैसे संस्कृति, वर्ग, जाति, बुढ़ापा, धर्म, क्राइम, परिवार, जेंडर, सेक्सुअलिटी, लव, कानून, सेक्स रेशियो, लिंग अनुपात, पॉपुलेशन, रीति रिवाज, शिक्षा आदि, इतनी सारी चीज़ें सब समाज में आती हैं, और बहुत सारी चीज़ें समाज में आती हैं। जो भी कुछ एनीथिंग एल्स, जो भी कुछ समाज में आता है ना, बस उसी की स्टडी करने को ही हम सोशलॉजी कहते हैं। ये सारी चीज़ें समाज में आती हैं। अब एक नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, फादर ऑफ सोशलॉजी क्या है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो है फादर ऑफ सोशलॉजी हैं ऑगस्टे कॉम्टे। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आपको कमेंट में बताना है, ओल्ड नेम ऑफ सोशलॉजी क्या है। ये ओल्ड नेम ऑफ सोशलॉजी आपको बताना है कमेंट में। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने आया है ये समाज। अब हम बात कर लेते हैं समाज क्या होता है। तो ये समाज की डेफिनेशन लिखी हुई है। समाज कहते हैं सोसाइटी को, एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने बड़े वृहद समूह को समाज कहते हैं। मतलब जो एक से अधिक लोगों का समुदाय से मिलकर, जो मतलब ग्रुप, जैसे कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के ग्रुप को हम समाज कह सकते हैं। समाज कहलाता है एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर, बड़े को कहते हैं वृहद, समूह कहते हैं ग्रुप को, तो बड़े ग्रुप को हम समाज कहते हैं। जैसे ये देखिए, आप दिल्ली में रहते होंगे सब, ये मैंने लिए हैं दिल्ली के 4 जगहें ले ली, बदरपुर, रोहिणी, ओखला और सरोजनी नगर। अभी मैं आपको इसको इरेज करके दिखाती हूँ। तो दिल्ली के मैंने 4 जगह ले ली, बदरपुर, रोहिणी, ओखला और सरोजनी नगर। मान लीजिए बदरपुर में 5,000 लोग रहते हैं, रोहिणी में 10,000 लोग रहते हैं, ओखला में 8,000 और सरोजनी नगर में 4,000 लोग रहते हैं। तो इन लोगों के जो ग्रुप
ये लोग रहते हैं ना उसमें, दिल्ली तो एक जगह हो गई है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग जगहें हैं चारों दिल्ली की, इसमें इतने इतने लोग रहते हैं, ये मान लीजिए। अब ये जो लोग रहते हैं ये एक समाज है, समाज है ये, इसको भी हम समाज कहेंगे। तो इस समाज, तो ये समाज कहलाता है। मतलब जो भी कुछ होता है, जैसे आप मान लीजिए बाहर जाएंगे, बहुत ही ईजी तरीका बता रही हूँ एक, समझने के लिए कोशिश करिए समझने की। आप बाहर जाएंगे, वीडियो को पॉज करिए, बाहर जाके आप देखेंगे कि क्या क्या हो रहा है। कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कहीं शादी हो रही है, कहीं कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई सब अपने अपने काम कर रहे हैं। तो वो समाज है, ये हमारा समाज है। दो या दो से अधिक लोग हो गए, एक से अधिक लोगों के समुदाय से मिलकर बने बड़े वृद्ध समूह को समाज कहते हैं। तो ये हमारा समाज कहलाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए ये टॉपिक आया समाज शास्त्र। अभी हमने समाज देखा, समाज की डेफिनेशन पढ़ी। अब आया समाज शास्त्र, सोशलॉजी जिसे कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था समाजशास्त्र होता क्या है। समाज की स्टडी, मतलब समाज में जो कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है उसकी स्टडी करने को हम समाजशास्त्र कहते हैं। अब हमारी सोसाइटी में कुछ भी हो रहा है उसकी स्टडी हम कर लेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकते हैं। कोई उच्च जाति का है हमारे समाज में, कोई अन्य जाति का है, कोई अनपढ़ है तो कोई पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, अमीर है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है। तो सब ये दोनों मुस्लिम अपने धर्म को मानते हैं, हिंदू अपने धर्म को मानते हैं। कोई अमीर है कि उसको ज़रूरत ही नहीं है कमाने की, उसका खुद ऐसी खाना पीना सब चीज़ चल रही है। एक गरीब है जिसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे की ज़रूरत है। तो सब, कोई उच्च जाति का अन्य, जो सब अपने अपने उस पोस्ट पे हैं। तो अब ये सब हैं तो व्यक्ति ना, अब जो भी ये सब चीज़ जो है समाज में होती हैं, कुछ भी जो भी चीज़ हो रही है वो हमारा समाज कहलाता है। ये सारी चीज़ें हमारी समाज में आती हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें समाज में आ गई तो यही हमारा समाजशास्त्र। इन सब चीज़ों की स्टडी करने को समाजशास्त्र कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक आ गया ये हमारा, समाजशास्त्र की विशेषताएं पढ़ते हैं। अब जो है सोशलॉजी, समाजशास्त्र, इसकी विशेषताएं क्या होता है, या फिर नीचे लिखा है गुण, महत्व या आवश्यकता, ये क्या होता है। तो समाजशास्त्र की विशेषताएं, अब एक बात आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताऊं, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है समाजशास्त्र की विशेषताएं, तो बच्चे ये सब लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन आ जाता है गुण बताइए, समाजशास्त्र के गुण, महत्व बताइए, आवश्यकता बताइए। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कंफ्यूज करने के लिए है समाज। अब चाहे ये चार चीज़ें, गुण, महत्व या आवश्यकता या फिर विशेषता, ये चार चीज़ें सेम हैं। अगर ये कुछ भी पूछ दे चारों में से तो आपको यही वाले पॉइंट्स लिखने हैं। बहुत ही ईजी पॉइंट्स हैं। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पढ़ते हैं। समाजशास्त्र की विशेषताएं, गुण, महत्व, आवश्यकता एक ही चीज़ है। अब समाज की विभिन्न परिस्थितियों का अध्ययन कराता है। मतलब कि सोसाइटी के अलग अलग तरीक़ों को समझाने में हेल्प करता है, अध्ययन कराता है। इतिहास और जीवन कथा को समझने में सहायक है। मतलब कि हिस्ट्री को, और जैसे हमें लाइफ, मतलब जीवन गुजारना है अपना, उसको समझाने में ये सहायक है समाजशास्त्र। अब थर्ड आता है, समाज और मानव के बीच के संबंधों का पता चलता है। थर्ड पॉइंट है, समाज और मानव के बीच के संबंधों का पता चलता है। मतलब हो गया इसका, जैसे जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, और हम कोई मानव, इंसान के बीच के, सोसाइटी और इंसान के बीच के जो संबंध है उससे पता चलता है समाजशास्त्र का। फोर्थ पॉइंट है, समाज की राजनीतिक परिस्थितियों को समझने में सहायक है। जैसे कि जो भी सोसाइटी की राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको समझने में भी सहायक है ये। और फिफ्थ पॉइंट है, समाज की आर्थिक परिस्थितियों को
समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? कौन? समाजशास्त्र। तो आई होप कि आपको समझ आएगा। बहुत ही ईजी उसमें वे में लिखा हुआ है, बहुत ही ईजी हिंदी में भी आई है। समाज की अधिक परिस्थितियों को समझने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल ये निभाता है समाजशास्त्र। तो ये 5 पॉइंट थे, ये आपको समझने थे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आता तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। अब मैं ये वाली वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। आप नोट भी करते जा रहे होंगे, और अगर किसी ने नोट नहीं किया आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ आज की पार्ट 1 यहीं ख़त्म करती हूँ मैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।